हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आज की मीटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसका बड़ा प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर होगा। आप बरकतों में बढ़ोगे, आशीषों में बढ़ोगे। आज उसका वचन, सब बातों से तुम बड़ी बरकत पाओगे यीशु मसीह। तो बैठ जाओ अपने स्थानों में, बैठ जाओ अपनी शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो। और एक चीज पर इधर ध्यान दो जल्दी जल्दी। ये है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर। आप इसमें कॉल भी कर सकते हो और प्रेयर भी करा सकते हो। जो कलाम, जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं और जो मैं ज्ञान, बातें, तेरे कामों को सुन भी रहा था, परमेश्वर उनसे मेरा मन खुला है, मेरा भरोसा और बना है। और मैं चाहता हूं परमेश्वर पिता, आप जो कुछ मुझे सुनाओ, जो मुझे करना है, जो मेरे लिए सच्ची चाहिए, आज मुझे वो सिखाओ, ताकि मैं वैसा बनूं, वैसा पूरा तेरी इच्छा में चलूं। और जब मैं वचन सुनूं वो पूरा मेरे मन में बैठे। मैं विश्वास करता हूं कोई रुकावट नहीं आएगी, किसी किस्म की भी कोई बाधा, प्रॉब्लम नहीं होगी तेरे वचन सुनने में, क्योंकि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए वचन है, जीवन की चीजें। आप इसी तरह से मेरी प्रार्थना सुनकर इसे पूरा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। सो कलीसिया में 8वीं मीटिंग है जो कंटिन्यू। वैसे तो हमने बुक ऑफ एक्ट्स के बारे में मैंने तुम्हें समझाना शुरू किया था। बुक ऑफ एक्ट्स क्या है, क्या है वहां पर जो लिखा हुआ हमारे लिए। तो वहां पर जब यीशु मसीह स्वर्ग पर चला गया और चेलों को अपना आत्मा दे दिया, और फिर उन्होंने आत्मा के द्वारा वही काम करना था जिसके लिए वो तैयार हुए थे। तो उन्होंने आत्मा के द्वारा जब वो काम करना था, तो वो सारा रिकॉर्ड है। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की बुक, चैप्टर 1 से लेकर में भी 27-28 अध्याय हैं उसके, जितने भी। कितनों को बात समझ आ रही? वो जो सारे अध्याय हैं वो हमें क्या वहां समझाते हैं, वहां पर समझ आ रही कि वो लोग कैसे परमेश्वर का काम कर रहे थे, वो लोग वहां पर लोगों को क्या बता रहे थे, क्या विश्वास के बारे समझा रहे थे। अब वो 40 साल का रिकॉर्ड है। वो जो बुक आपके लिए लगभग 27-28 अध्याय, जितने भी, थोड़ा सा भूल गया कितने हैं, मैं चेक कर लूं बड़ा सा आपके लिए, ठीक है। तो ये जो अध्याय हैं आपके लिए सारे के सारे, ये जो अध्याय हैं 28 तक हैं, ठीक है। ये हमारे लिए तो पढ़ने में तुम 3-4 घंटों में पढ़ दोगे, 6 घंटों में पढ़ दोगे, 4-5 घंटों में पढ़ दोगे। लेकिन ये तो 40 सालों का रिकॉर्ड है, इतना बड़ा रिकॉर्ड है जो चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था काम करके, सुसमाचार फैलाकर। तो वहां पर ये गहरी शिक्षा है। वहां पर चेलों के बीच में और यहूदियों के बीच में सही विश्वास और गलत विश्वास का बड़ा तगड़ा वाद विवाद नजर आता आपको इस बुक में। क्योंकि यहूदी मूसा के द्वारा दी गई जो व्यवस्था थी, मटीरियलिस्ट चीजों की, पत्थर की वेदी बनाओ, लकड़ी की चीज बनाओ, संदूक बनाओ, तो सब मटीरियलिस्ट चीजें। आप जानते हो जो पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने बताया था, वो एक परछाई थी, असली रूप नहीं था। ये वचन कहता है नए नियम का। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये बातें तुम सीखोगे नहीं तो तुम अपने सही विश्वास में कैसे चल पाओगे। मैं तुम्हें ये इब्रानियों के बुक से बात समझाने की कोशिश करता हूं। क्या लिखा है इब्रानियों 10:1 से पढ़ते तो क्या लिखा? क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने
मूसा को व्यवस्था दी थी, वो असली जो प्रबंध आने वाला था उसकी एक परछाई थी। हालेलुया। तो परछाई को तुम कभी ओरिजिनल चीज मानते हो? तो खुदा खुद कह रहा है कि वो असली स्वरूप नहीं था, वो उसका असली रूप नहीं था व्यवस्था। वो उस आने वाले जो असल का प्रबंध जो होने वाला था मनुष्य के लिए, उसके जीवन के लिए, उसका एक परछाई थी सुधार के टाइम तक के लिए। लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जानते सारा वचन तो वही लिखा है। अब मनुष्य की इच्छा है, मिनिस्ट्री की इच्छा है, अगुए की इच्छा है किस वचन को अपनी मर्जी से बताना ना बताना, क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? अभी इसीलिए इतनी डिनोमिनेशंस क्यों बन गई? क्योंकि एक आत्मा सबको दिया गया। अगर वो आत्मा सबके अंदर काम करता अच्छे से तो हम सब पृथ्वी पर आज एक ना होते और पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते ना। अभी भी काम तो परमेश्वर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो परमेश्वर करना चाहता वो कहाँ हो रहा है? वो थोड़ी हो रहा है। ये तो सोशल मीडिया का युग है। तो सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया को पता चला यीशु मसीह के बारे में ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा लग रहा लोगों को बड़ा बड़ा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं हुआ अभी। जिस तरह खुदा है जो करना चाहता है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ लोगों को लगा शायद कुछ बढ़ गए तो हमसे ऊपर कोई नहीं, ऐसे ईगो, थोड़ा घमंड। अरे घमंड किस चीज का? सब कुछ तो परमेश्वर कर रहा है, वो मान हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर किसी को उसने इस्तेमाल किया है, वो आगे आया है, तो इसका मतलब किसका अनुग्रह है? सारा श्रेष्ठ महिमा किसको देनी चाहिए? खुदाबंद को, परमेश्वर को। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल वो एक परछाई थी। अगर परमेश्वर उस रीतियों को जो मूसा के द्वारा दी गई थी, आप जानते हो, नीचे पढ़ोगे तो आपको और बातें समझ आएगी। पूरा इब्रानिया पढ़ोगे तो इब्रानिया में भी तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा व्यवस्था का और नए नियम का। कितनों को बात समझ आ रही? जब तक तुम्हें ये नहीं समझ आएगा नया नियम होता क्या है, नए नियम का प्रबंध क्या है, ये बात तुमने क्लैरिटी नहीं दी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप जानते हो, एक रिक्शे वाला, एक रिक्शा चलाता है बंदा, अगर वो बड़ा सियाना बड़ी अच्छी बातें करेगा तो कोई सुनेगा उसकी बातें? है? सुनेगा? पर रिक्शा ले फिर तक गला मारता, तू तेरे पल्ले की है। लोगों की मेंटालिटी ऐसी है संसार में। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बड़ा बाबा किसी डेरे का ऐसे बताता है संगत को, अपनी संगत को, कि परमात्मा शब्द है, वो निराकार है, वो दिखता नहीं है, बच्चों ऐसा है। तो जो लोग आगे, जो वहां बैठे लोग, धन्य धन्य हमारे बाबा जी, क्या उपदेश दे रहे हैं। तो यही बात रिक्शा चलाने वाला बोलेगा तो बोलो वो परे हो तू, बड़ा ज्ञान देना आया तू, उसकी कौन सुनेगा बेचारी की? ये बिग प्रॉब्लम है हम दुनिया में, शारीरिक दुनिया में। किसमें? उस हिसाब से लोग सोचते हैं। आप जानते हो बाइबल में जब आप प्रेरितों की बुक 8 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर एक रानी का मंत्री, खोजा मंत्री जिसे हम कह सकते हैं, उसके पूरे राजपाट के ऊपर अधिकारी, एक मंत्री। तो जो पूरे राजपाट के ऊपर रानी के बाद जो सारा मैनेजमेंट को देखता है, वो अनपढ़ होता है या बहुत एजुकेटेड और बहुत बुद्धिमान बंदा होता है? क्या होता है वो? बताओ मुझे। बुद्धिमान बंदा होता है ना। और वो भी 2025 साल पहले की बात हो, जब दुनिया कैसी होगी। मेरे जमाने में, मैं अभी, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैंने थोड़ी सी उम्र में बड़ा कुछ देख लिया। मैंने पुरानी दुनिया भी देख ली और नई दुनिया भी देख ली, सच्ची, अपने गांव में रहकर। मेरे गांव में जब मैं रहता था उस समय लोग दिया जलाकर कच्चे घरों में रहते थे, बत्ती भी नहीं होती थी कई घरों में।
उस जमाने में मुझे हमारे घर वाले ना साल बाद हमें लोहड़ी पर एक सूट सिला कर देते थे ना, और खद्दर के कपड़े होते थे, ऊपर चग्गा डाल लिया, नीचे कच्छा ही है अकेला, पजामा भी नहीं होता था। वो भी टाइम था दुनिया का। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो मैं ये बात क्यों आपको समझा रहा हूं? सोचो 2025 साल पहले क्या होगा। ये 35-38 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, सारी 40 साल से थोड़ी सी नीचे, जब मैं होश में आया, जब मैं 7-8 साल का था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो मंत्री, बाइबल कहती है, एक अपनी रथ के ऊपर बैठकर यशाया की पोथी को पढ़ रहा था, और पवित्र आत्मा ने फिलिप्पस से कहा कि उस रथ के साथ हो। अब फिलिप्पस देखने में तो बेचारा गरीब सा, नॉर्मल सा है, तो नॉर्मल सा है, तो अब पवित्र आत्मा ने उससे कहा, क्योंकि अब उसका जीवन बचाना चाहता है। कौन? परमेश्वर, उस मंत्री का। क्योंकि वो यरूशलेम में आया, यरूशलेम में आया परमेश्वर को समझने के लिए, इसीलिए वो आया। लेकिन वहां व्यवस्था थी, और व्यवस्था का युद्ध था, और सही ज्ञान उसे मिला नहीं। और यहोवा परमेश्वर चाहता था कि उससे उद्धार समझ आए। उद्धार तो यीशु से था, यीशु के पृथ्वी पर आने से था। तो वो यहोवा को तो समझ रहा था वहां पर जाकर यरूशलेम में यहूदियों से, लेकिन एक्चुअली वो बात वो सीख नहीं पाया, उसकी संतुष्टि नहीं हुई। एजुकेटेड बंदा था, कुछ उसके पास सवाल थे यीशु मसीह को लेकर, बाइबल की उन भविष्यवाणियों को लेकर जो यीशु के बारे में लिखी थी, लेकिन वो कोई आंसर नहीं दे रहे थे। लेकिन इसीलिए खुदा ने फिलिप्पस को कहा, लेकिन जैसे कहा तो चैरियोट, क्या बोलते हैं उसको, कीमती चीज, रथ, चैरियोट। उस जमाने में रथ के ऊपर बैठना बहुत तगड़ी बात थी। हमारे जमाने में पता क्या होता था, वो साइकिल का टायर नहीं होता, साइकिल का टायर, तो उस जमाने में बच्चे क्या करते थे, ऐसे करके हाथ से भी उसको रेड़ते थे, या डंडा लेकर भी उसको ऐसे चलाते थे, और एक दूसरा, ओ मुझे उठा लेने दे, मुझे उठा लेने दे। वो जमाना था। सोचो, एक टायर के लिए भी लोगों के लिए कितनी वो चीज थी। तो सोचो, चैरियोट, रथ के ऊपर बैठा हुआ, कितना पावरफुल और कितना वो महान मनुष्य था। लेकिन जब फिलिप्पस ने देखा वो यशाया की पोथी को पढ़ रहा है, तो उसने एक क्वेश्चन किया, जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम्हें समझ आता है? तो वो अच्छा इंसान था। क्या था? रिच था, लेकिन अच्छा था। वो सोचता, मैं रथ के ऊपर हूं, मंत्री हूं, सारा राजपाट मेरे हाथ में, दूसरे देशों से व्यापार मेरे बिना रानी नहीं करती। वो बातें रानी को भी नहीं पता जो मुझे पता है। ये क्या है, छोटा सा क्या है ये फिलिप्पस, मुझे क्या समझाएगा, अनपढ़ सा, गवार सा, पता नहीं कौन आ गया मेरे रथ के पास। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल बताती है मटेरियलिटी को, कैसी अच्छी सोच थी उसकी, जिससे उसने कहा, जब तक कोई नहीं मुझे समझाएगा कैसे समझ आएगा, मैं तो अपनी समझ से एजुकेटेड हूं, समझ लिया, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो उसने फिलिप्पस को कहा, तू मुझे समझा, अगर तू जानता है तो। उसको कहा, मेरे पास बैठ रथ पर और मुझे समझा। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि वो फिलिप्पस को जानता भी नहीं था, बस फिलिप्पस ने कहा था, मैं तुम्हें ये बात समझा सकता हूं जो तू पढ़ रहा है। तो अच्छा मन था, तो उसने उद्धार पा लिया उससे समझकर। उसने वहां से शुरू करके यीशु मसीह का उसे सुसमाचार दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया, वो कौन है, क्यों पृथ्वी पर आया है, क्यों उसी के द्वारा उद्धार है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो ये बात मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, जिसने दुनिया बनाई है उसके सामने ये चीजें मैटर नहीं करती जो दुनिया मैटर करती है। दुनिया में आज अगर कोई बढ़ गया, ज्यादा लोग हैं, तो कहते नहीं ऐसे थोड़ी है, चाहे वो मिस्टेक भी करे। आप जानते बेनी हिन का नाम सुना आपने, कभी सुना है? उसने डिक्लेरेशन की कि आज तक मैंने जो कुछ भी टीचिंग्स की या मैंने हीलिंग्स की, प्रभु ने मुझे बताया तू रॉन्ग था। उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी। कितनों को बात समझ आई?
लेकिन किसी ने भी उस स्टेटमेंट को इतना फॉलो नहीं किया, और धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो गया, आजकल एज्ड बहुत होगी उसकी एज, तो अब इतना वो कर नहीं रहा जितना उसके शरीर में जब बल था। लेकिन जब उसने ये बात बताई सोशल मीडिया पर आकर, उसको सीरियस नहीं लिया लोगों ने, लेना चाहिए था। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा मेरा हीलिंग करने का तरीका सही नहीं था, मेरी कुछ बहुत सारी टीचिंग्स जो मैं दे रहा था वो रॉन्ग थी। जब मुझे पवित्र आत्मा ने एक दर्शन में बताया, जब मैं जैसे जैसे मुझे कोई चीज़ ऐसे लेकर जा रही थी, उसने सारी अपनी स्टेटमेंट को बताया। आज हमें समझना होगा, आप जानते हो, क्योंकि सारी बाइबल है, तो सारी बाइबल है तो कोई भी किसी भी वचन को कहता ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब यही समझना होगा कि ये वचन में प्रबंध सबसे बड़ा विषय। जैसे मान लो प्रबंध का मतलब टाइम का प्रबंध, ऐसे मैं एक वचन से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आज आप अपने विश्वास को सही कर पाओ। मैंने हजारों की तादाद में लोगों के विश्वास को सही किया। उन्होंने दिमाग में जो भी था, अगुआ कोई भी हीलिंग कराई, जो करना था किया, नहीं हल हुआ। हमने उन लोगों का हल कर दिया। सोच कर देख क्या किया हमने, बस उनके विश्वास को सही किया। यही सबसे मेन विषय आपके लिए। अब मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं इफिसियों की बुक से। यहां क्या लिखा है? ऐसे लिखा है 10 1:10 में लिखा कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्र करे। अब ये जो समयों का प्रबंध है, इस समय जो मसीह में परमेश्वर ने सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है मसीह में इकट्ठा करना था, इसके ऊपर बड़ी शिक्षा है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर हम ये समझ नहीं पाए, वैसे तो मोस्टली चर्चेस में भी कुछ लोग आते रहते हैं हमारे पास, लेकिन नए लोग हमारे पास ज्यादा आते हैं। नहीं, प्रभु की कॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। हम नए लोगों को ज्यादा बचा रहे हैं, और साथ में जो बैकस्लाइड हो रहे हैं, हमारी ब्रांचेस में जाकर मैंने यीशु मसीह वाला काम किया। कौन सा? मैं पुलपट का अगुआ नहीं हूं, फील्ड में उतरा हुआ हूं। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह कहां उतरे थे? फील्ड में। जब तुम फील्ड में उतरोगे तब दुनिया की समझ आएगी, उनकी मेंटालिटी, उनके विचार, ये कहां आगे पीछे, कहां इनकी जिंदगियां, क्या पॉइंट इनको चाहिए जिससे इनका भला होना है। तो मैं फील्ड में उतरा हूं, तो अब मैं ब्रांचेस में जाता हूं। तो ब्रांचेस में अब जो हम ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो वहां तो थोड़े थोड़े लोग होते हैं। स्टार्ट में 100 150 से हम स्टार्ट करते ब्रांच, फिर वो 400 500 700 तक जाती है। ये रियल शब्द है, हम सच्चाई का प्रचार करते हैं। मुझे वो आदत नहीं है कि बंदा बैठा 2000 तो मैं बोलूं 50,000, बंदा बैठा 10-20 हजार तो मैं बोलूं लाखों। ये मुझे आदत नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अरे हम प्रभु का प्रचार करते हैं, वो सीधी बातें करो। अगर हम रॉन्ग बातें करते हैं ना, रॉन्ग बातें मसाला लाकर करते हैं, नेगेटिविटी काम करती है, तुम शुद्ध मन से फिर अच्छे तरीके से कुछ चीजें नहीं कर पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो पवित्र आत्मा का ये जो प्रबंध है, जिसमें पवित्र आत्मा का दान पाकर आपने उस जीवन को जीना है। जानते हो ये पवित्र आत्मा का जो जीवन है कितना जबरदस्त है, कितना ये पीसफुल है, कितना इस जीवन में आनंद होता है, कितना मजा होता है इस लाइफ का। लेकिन यीशु मसीह में आकर आज भी लोग फोके हैं बेचारे, अन्य भाषा करते हैं, अन्य भाषा करते हैं, उस हिसाब से आत्मा उनके पास है। लेकिन आत्मा क्या है, क्या है विषय आत्मा का, ये उनको अच्छे से समझ नहीं बेचारों को। इसीलिए लड़ाइयाँ भी करते, झगड़े भी करते हैं, सब चीज़ें गलत मलत भी करते रहते हैं, क्योंकि असल में वो बात पता नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें आज ये पकड़ना होगा सही विश्वास के बारे में कि अब जो खुदा है उसने क्या किया आपके लिए, जो आपने करना है। आपने अपने अंदर से जो अपने फेथ को बनाना है खुदा के साथ, वो क्या है, ये बड़ा विषय आपके लिए।
लेकिन अभी मैं इस पर और बात करता हूं। लेकिन अभी हम वापस जाते हैं, क्योंकि इब्रानियों में तो हमने पढ़कर देख लिया, वहां पर लिखा है कि जो व्यवस्था है वो आने वाले उस अच्छे प्रबंध का एक परछाई है। जो मसीह आने वाला था, जो मसीह पृथ्वी पर काम को पूरा करने वाले था, उस अच्छे प्रबंध की क्या थी? एक परछाई थी। जस्ट परछाई तो अंडरस्टैंड करते हैं ना परछाई आप लोग? जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर तो सारे पास लाइटें लगी है, अगर सूरज अभी इस तरफ होगा तो शेड नहीं होगा, तो मेरा इधर एक परछाई आएगा, परछाई। तो वो उसे ओरिजिनल मानते हो आप? हैं? ओरिजिनल तो नहीं है। इसी तरह बाइबल ये कहती है। जब वहां पर हम और बातों को पढ़ते हैं, थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें ये बातें थोड़ी सी समझ आए, ताकि हम और भी अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को क्या कर सके? पूरा कर सके। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए कि उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदा भी सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि वह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। लेकिन यहां पर यह बात हो रही पुरानी व्यवस्था की, जिसमें मनुष्य को छुटकारा चाहिए था बलिदान के द्वारा। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा छुटकारा यीशु के बलिदान के द्वारा हुआ। जो बलिदान यीशु मसीह ने किया, तुम उसे परछाई में मत लेकर जाओ। तेल पानी कपड़ा ये फिर वो परछाई की तरह हो गया। क्या हो गया? ये परछाई है, ये परछाई। तुम असली प्रबंध पर, असली विषय पर विश्वास नहीं कर रहे। तुम्हारा जो फेथ है खुदा के ऊपर, यीशु के ऊपर, उस काम के लिए बनना चाहिए जो यीशु ने तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे दिल दिमाग में हर वक्त वो चाहिए। क्यों कहता है प्रेरित पौल कि मैं यीशु के क्रूस को देह पर उठाए लिए हूं? क्यों ऐसे कहता हूं? क्रूस को उठाए मतलब दुख उठाए। इसका मीनिंग ये है, मीनिंग ये है कि उसने जो किया है वो मुझे याद है, मैं भूला नहीं। उसने मेरे लिए क्या किया, मेरे जीवन के लिए, मेरे उद्धार के लिए क्या किया उसने। पौलुस बीमार नहीं था। अगर उसका परसिक्यूशन हो रहा था, उसका विरोध था, तो वो तो होना था, आज भी हो रहा है। सच्चाई का अब शैतान चाहता है कि मेरा राज्य खत्म हो, वो चाहता है मेरे काबू किए हुए लोग आजाद हो। तो जब हम उसके लोगों को आजाद करवाएंगे तो वो हमारा विरोध करवाएगा दुनिया से, लोगों से। कितनों को बात समझ है? यही चेलों का विरोध हो रहा था। अब ये लास्ट वाली गवाही में किसके काबू किए वो लोग थे? शैतान के। हमने उनको छुड़ाया। किससे? शैतान से। अगर मैं आज गलतियां करूं या आगे पीछे हो जाऊं वचन से, तो वो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। मुझे इस सेवा में बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं तो एक बार शैतान ने अपना काम स्टार्ट कर दिया ना। कल मैं बैठा था किसी बलीवर से, वो ऐसा बलीवर था, वो शराब जो होती है ना उसका ठेकेदार था, इंग्लिश शराब का। संसारिक बंदा था, हिंदू बंदा था। महीने का 10-15 लाख कमाता था वो शराब के कारोबार से। पर हालात बड़े थे, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, दुष्ट आत्माएं काम करती थी। तो जब वो यीशु में इसीलिए आए वो, ताकि छुटकारा मिले। बड़ी तकलीफ में थे, सब कुछ कर लिया, नहीं छुटकारा मिला। उसके बाद वो किसी चर्च के साथ जुड़ते हैं तो उनको समझ आती है ये कारोबार गलत है, छोड़ देते। पैसा था, अभी बच्चे बाहर भेज चुके थे, एक बेटे को कनाडा और बेटी को यूके। तो उनसे अच्छा गुजारा तो चलेगा इनका, लेकिन खुद का काम धंधा बंद, पैसा था। और जानते हैं वो पास्टर के साथ पता नहीं 1.5 साल तक के 2 साल तक सेवा की उन्होंने, उसके साथ रहे। उनकी अपनी गाड़ियां थी बड़ी बड़ी।
पास्टर के पास नहीं थी। पास्टर भी ठीक था, लेकिन वो बता रहे थे कि हमने महीने का 50-50 हजार तेल लगाते थे अपना पास्टर के साथ। कभी हमने 10 रुपए भी नहीं मांगे, जहां भी रोज हम उनके साथ रहते, रोज जाते थे। हमारी गाड़ियां, हमारे पैसे लगते थे, हम खुश थे हमारा भला हो। लेकिन 2-2.5 साल चलकर भी कोई चंगाई नहीं मिली, भला नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? फिर यीशु मसीह को छोड़ने वाले थे, मन खराब हो गया था उनका किसी बात से। यहां उनके कोई रिश्तेदार थे हमारे तरन तारण के पास, वहां आए थे। तो वो जब छोड़ने वाले थे प्रभु को, उन्होंने गुड न्यूज दी, कहा आओ हमारे साथ, तुम्हें समझ आएगी रियल परमेश्वर का राज्य क्या है। फिर उनको लेकर आए हमारे पास, फिर उनकी प्रेयर हुई, फिर उनको कुछ हीलिंग मिली, फिर उनसे हम बैठे। उनको बेचारों को एबीसी भी नहीं पता था अभी परमेश्वर के राज्य की। हैरानगी वाली बात, हमने कितना बैठ बैठ कर उन्हें समझाया, गाइड किया, तैयारी की, फिर वो बढ़े। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये मेरे बात करने की क्यों मैंने ये बात शुरू की, उससे पहले मैं क्या बात कर रहा था, किसी को कुछ याद है? मैं ये तुम्हें बात क्यों समझाना चाहता था और कहां मैं बात कर रहा था, कोई समझा सकता? कोई किसी को याद है कोई बात? हालेलुया। लेकिन इधर ध्यान दो, अगर तुम्हें याद नहीं तो तुम्हें याद रखना है। वैसे जब तुम घर जाओगे तो सारी बात तुम्हें समझ आएगी, मुझे तो अभी याद आ ही आएगी आत्मा के द्वारा। लेकिन मैं वापस आता हूं। अब वो बंदे, अब मुझे तो याद आ गया मैं क्यों तुम्हें समझा रहा था ये बात। जिस चर्च में जाते थे वो 3-4 हजार लोग थे वहां, अब वो कह रहे 50 लोग हैं। कितने? ये परमेश्वर का राज ऐसा होता है कि 3-4 हजार की संगति और आज 40-50 लोग रह जाए। जानते क्यों ऐसे होता है? जब अगुआ शरीर में चला जाता है, और जानते उसको वो शराब देता था, तुम मुझे छोड़ दोगे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारे सदा ऐसा। अरे तुम, अरे वचन से समझाओ, शराब क्यों देते हो? तुम्हें शराब देने के लिए थोड़ी चुना परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? अब उनकी एक बड़ी कोठी बन रही है हमारे पास जुड़कर। वो इतने परेशान थे, पैसा टिकता ही नहीं था। बड़ी कोठी बन रही है। कहते जब पास्टर जी को पता लगा तो वो कई चीजें बोल रहे थे किसी को। कितनों को बात समझ आ रही? अरे तुम यीशु के बंदे हो, यीशु के लोग हैं हम सब। हमें आज सीखना है कि यीशु में करना क्या है, क्या होती है आत्मिकता। जब शरीर में जाएंगे तो जीवन खत्म होगा, मिनिस्ट्रियां खत्म होंगी, हालात आएंगे। कितनों को बात समझ आई? इसीलिए तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें समझना है इस समय परमेश्वर का राज। यीशु मसीह, बाइबल ये कहती तुम्हारे लिए इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले, और वो भी नॉर्मल नहीं, चोखा। जब वचन कहता कि वो तुम्हारे लिए चोखा जीवन देने के लिए आया है, तो वो तुम्हें हालात क्यों देगा? वो तुम्हारी परीक्षाएं क्यों लेगा? कितनों को बात समझ आ रही? परीक्षाओं का कॉन्सेप्ट समझना होगा हमारे लोगों को। अगर ये समझा नहीं तो इसको उल्टा पुल्टा लोगों के दिमाग में डाल दिया तो हालात तो आएंगे, क्योंकि विश्वास गलत है। लोगों के दिमाग में प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, ओ यीशु मसीह में हालात आने, ऐसी ऐसी कुछ बातें, उन्हीं से लोग बेचारे गड़बड़। उन्हें आज तक ये नहीं समझ आ रहा कई बातों को, कई लोगों को, कि अगर यीशु मसीह में अच्छा जीवन है तो फिर अच्छी बात होनी चाहिए, फिर बीच में हालात है, परीक्षाएं हैं, दूसरा तीसरा पता नहीं क्या। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है आज? वैसे तो मेरा कॉन्सेप्ट इन दिनों में चल रहा था बुक ऑफ एक्ट्स के ऊपर आपको टीच करना, लेकिन मैं अभी ये बात तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि तुमने परछाई को नहीं पकड़ना है, खुदा को पकड़ना है। बाइबल कहती है कि जो सेवक है, हम लोग, जैसे मैं सेवक या आप भी, मेल मिलाप की सेवा है। कौन सी? मेल मिलाप की सेवा दी है उसने, मतलब खुदा के साथ मिलाप की सेवा। और जिस व्यक्ति का खुदा के साथ मिलाप हो गया उसको ये तेल पानी कपड़ा परछाई की लोड़ है? ये परछाई है, ये फिर से व्यवस्था है।
व्यवस्था का मतलब प्रबंध। तुम्हें एक प्रबंध कर दिया कि ऐसे भी तेरा भला होगा, नो, सारा उसके साथ भला होगा, सीधा अंदर से कनेक्शन होगा। आत्मा पाने के बाद व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता, खास होता है, बड़ा जबरदस्त व्यक्ति होता है। अगर जबरदस्त व्यक्ति बनना है तो इन टीचिंग्स को सुनो और आगे बढ़ो और अपने आप को तैयार करो। अपने मुंह से वचनों को बोलना शुरू करो, धन्यवाद वो मेरे साथ है। तुम्हारे सामने हालात, उस पर ध्यान ना दो। तुम्हारे सामने सिचुएशन कैसी उसको मत देखो, किसको देखो? खुदा को। खुदा को देखने की आदत में आओ, इसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का जीवन है। जैसे डॉक्टर, जब डॉक्टर बनता है ना तो एमबीबीएस की एक डिग्री होती है, सबसे पहले स्टार्ट डॉक्टर बनने की एमबीबीएस से। वहां पर वो पूरी 5 साल लगते हैं उस डिग्री को लेने में। डिग्री लेने के बाद वो डॉक्टर नहीं बनता, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होती, तब डॉक्टर बनता है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर प्रैक्टिस जितनी उसकी अच्छी होती जाएगी उतना अच्छा डॉक्टर बनता जाएगा। पवित्र आत्मा पाने के बाद प्रैक्टिस शुरू होती है आत्मा के साथ, और इसकी तो टीचिंग ही नहीं है। एक बंदा आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, आप जानते हो ओनाइंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लोगों को समझ। पुराने नियम में ओनाइंटिंग का मीनिंग क्या था, नए नियम में ओनाइंटिंग का नियम क्या था, ये कॉन्सेप्ट ही आगे पीछे लोगों के पास, रियलिटी में उनको अच्छे से पता नहीं। हालेलुया। जब ये पता ही नहीं ओनाइंटिंग के बारे में, पिछले दिनों में तो ज्यादा ही बुरा हो रहा था ओनाइंटिंग के नाम पर। शुरू में तो ठीक है, तेल, आज मैं यीशु मसीह में 2002 से आया हूं, तो मेरे टाइम में तेल और पानी 2 ही चीजें होती थी, इसके अलावा किसी चीज पर प्रार्थना करके नहीं देते थे। और अनॉइंटिंग की तो बात ही नहीं करते थे, ये तो बाहर का कॉन्सेप्ट इधर आया है। वो तो हमारे इधर के जो लोग थे, सेवक लोग, वो तो मसा करके बात करते थे, या हिंदी वाले अभिषेक करके बात करते थे, या फिर वो यीशु का लहू बन गया है, यूज करो तुम्हारा बड़ा होगा, ऐसे करके बात करते थे। लेकिन याद रखना, 2002 में मैंने देखा है कैसी क्रिश्चियनिटी थी। लेकिन अब जब ये बड़ा सिस्टम ओनाइंटिंग का सोच बड़ी लोगों के अंदर, फिर कपड़ा आया, फिर सेब आ गई, फिर नमक तक आ गया। पिछले दिनों में इधर कोई हलवा मीटिंग कर रहा था ओनाइंटिंग, फिर गोलगप्पे मीटिंग भी हुई ओनाइंटिंग, फिर पर्स तक आ गई, कुर्सियां तक आ गई। धीरे धीरे सिस्टम बिगड़ता गया ओनाइंटिंग को लेकर। पेन तक आ गए ओनाइंटिंग, पेपर में पास जल्दी हो जाओगे, और वो बिकने लगे, तेल बिकने लगा, पानी कपड़ा बिकने लगा। एक वीडियो दिखाता हूं मैं तुम्हें, इधर आओ मेरे पास टीम जल्दी। ये मेरा स्पिरिचुअल सन है असम से, अभी जस्ट आया ही है यहाँ, 2 बार आया, 2 बार शिक्षा लेकर गया मुझसे। 2 बार शिक्षा लेने के बाद अब मुझे वो सही से नंबर याद नहीं, मैंने ना उसका सेव नहीं किया है, लेकिन वीडियो तुम्हें दिखानी हर हालत में। हालेलुया। मैं सोच रहा था, एक तो कैजुअल इतना बिजी होता है हमारे पास, आप सोच नहीं सकते। तुम लोगों को लगता होता है हम फ्री होते हैं बच्चों? बोलो, दिन कब चढ़ता है, रात कब पड़ती है। मुझे तो कई बार ना, वो क्या कहते हैं, इधर आओ, ऐसा कुछ नंबर होगा, ऐसा ऐसे, मतलब ऐसे टाइप में लिखा नहीं होगा, यहां से ऊपर होगा, एक एक को चेक करना। असम की कई सारी वीडियोस होगी, वो जब आए तो मुझे दिखाना, इधर चेक करना, तब तक मैं और बात करता हूं, ठीक है? उन्हीं नंबरों के अंदर जब व्हाट्सएप में जाओगे ना, फोटोस वीडियोस तुम्हें नजर आएगी। एक असम से पास्टर आया था उसकी, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो अभी मैं वापस तुम्हें समझाता हूं, मैं कहां पर था ये बात में। हालेलुया। मुझे तो याद आ ही आएगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हैं? पकड़ के रखनी है ना बात। हालेलुया। कुछ भी कह लो,
परमेश्वर तुमसे प्यार बड़ा करता है, सच्ची। तुम आगे पीछे भी हो लो तब भी वो प्यार करता है। यही तो उसकी खासियत है। और उसने मेरी ड्यूटी लगाई है तुम्हें जबरदस्त इंसान बनाने की। लोग तुम्हें देख कर गए, वाह क्या ये बंदा है, ऐसे बोले तुम्हारे लिए, अरे वाह तुम ऐसे बनना चाहते हो, तो ऐसा ही बनाएगा यहां पर तुम्हें खुदा। हालेलुया। अब वापस आना है उनंटिंग के नाम पर। उसी उनंटिंग का कॉन्सेप्ट था, तुमने याद नहीं रखा, क्योंकि ये पास्टर जब मेरे पास आया, खुदा हमारे साथ है, हम दुनिया हिलाने वाले हैं। रियल वो काम प्रकट करके दिखाएंगे जो बाइबल में लिखा है। इसके लिए शुद्ध दिल चाहिए, हार्ट दीन मन चाहिए, डाउन टू अर्थ चाहिए। हम ऐसे चाहिए हम, फिर परमेश्वर खुश होता हमसे। अगर हम समझते हम खुश हैं, हमें किसी की परवाह नहीं, हम सब कुछ, हमें हमारे साथ लोग हैं तो हमें किसी की परवाह नहीं, खुदा इससे खुश नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? कुछ लोग मसीह समाज में गलतियां करते हैं और पल्ला झाड़ देते हैं गलतियों में, कन्फेस भी नहीं करते कि हाँ मुझसे पाप हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही? यारोबाम ने ऐसा ही किया था और सारे इजरायलियों को उसने डूब दिया सत्ता को पाने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? सुलेमान ने सत्ता को स्ट्रांग करने के लिए दूसरे देशों से जब व्यवहार बनाने थे, व्यापार करने थे, और बाइबल कहती है उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे व्यापार करूंगा तो मैं इनके साथ उतना मार्जिन नहीं होगा, मेरा उतना तगड़ा वो व्यापार नहीं होगा। अगर उस समय का ऐसा दुनिया का वो रीति रिवाज थे कि अगर उस समय की कुछ ऐसे रूल्स कह लो या सोचे कह लो, मनुष्यों की विधियां कह लो, कि अगर उस देश की रानी, वहां की कोई लड़की रानी के साथ शादी हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग संबंध बन जाएगी। और उसने जो बाइबल में मना था, सुलेमान ने ऐसी रानियों से शादी की, और जिससे जानते उसके बाद कुल पूरा श्रापित हो गया, क्योंकि सुलेमान ने अपनी पत्नियों के पीछे लगकर बाल के मंदिर बनाए और उनके साथ जाकर सुलेमान, जिसको हम बुद्धि का तगड़ा बंदा बोलते हैं, वो क्या करने लगा, उन बाल के मंदिरों में जाकर झुकने लगा, दंडवत करने लगा। पूरा कुल उसका श्रापित हो गया। उसका एक बच्चा, एक हिस्सा, एक भाग राजा बना, वो भी बुरा हाल। कितनों को बात समझ आ रही? वो भी दाऊद के अच्छे मन के कारण। लेकिन हमें समझना होगा आज जो खुदा का राज्य है वो क्या है, खुदा के साथ हमने कैसे चलना है, खुदा का स्थान क्या है इस दुनिया में। अभी मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन प्रेरितों की बुक का एक चैप्टर आज तुम्हें मैं टीच कर दूंगा, वो भी शॉर्ट में, जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। हाँ, अभी लाखों का क्रूसेड करने जा रहे हैं हम असम में, जल्दी। हालेलुया। वो आ रहा है बच्चा यहाँ पर थोड़े दिनों तक, ट्रेन बुक हो चुकी है और टीच करना उसे, और उसके बाद प्लान कर रहे हैं हम क्रूसेड का, बड़े वाले का, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं ये वचन हमें मिलेगा। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ। हमने 19 स्टार्ट किया था, लेकिन मैं 20 तक समझा पाया था, उसके बाद मैंने आगे नहीं पढ़ा पाया। लेकिन थोड़ा सा यहां पर समझाता हूं मैं आपको। यहां पर क्या लिखा, 19 से 23 से पढ़ते हैं। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियस नाम का एक सुनार अर्थमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इप्सुस में ही नहीं, वर्ण प्राय सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया, भरमाया भी है कि हाथ की कारीगरी वह ईश्वर नहीं है।
एक तरफ ये हमारे पुरखा लोग, क्या है हमारे पुरखा है ना, हमसे पहले थे तो हमारे लिए पुरखा है। तो हमारे पुरखा लोग जो प्रचार कर रहे थे तो ये इनके अंदर कोई डर नहीं था, लेकिन दुनिया इकट्ठी हो रही थी उनके विरोध में। तो क्या उस विरोध से वो दुनिया बदली या नहीं बदली? बोलो, बदली या नहीं? वो देशों के देश आज प्रभु में आए थे कि नहीं आए थे? आज लोगों को लगता है शायद लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, परमेश्वर का वचन कोऑपरेट नहीं करता। हमें बढ़ना होगा आगे, हालेलुया, हमें आगे बढ़ना होगा। ये देखो वो कैसे प्लान कर रहे थे, इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं वो लोग। पौलुस को पकड़ने के लिए उसके साथियों को पकड़ लेते, मारपीट कर दे, लोगों के सामने लेकर जाते, लेकिन जो मर्जी कर लेते वो कुछ भी नहीं कर पाते। परमेश्वर के काम को कौन रोक सकता है? खुदा की ताकत को जिसने दुनिया रची है, जब हम विश्वास करते, प्रेयर करते, तो परमेश्वर का एक डिवाइन इन्फ्लुएंस हमारे साथ खड़ा हो जाता है। कितनों को बात समझ आ रही है? एक डिवाइन प्रभाव, स्वर्गीय प्रभाव तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब तुम विश्वास में और अपनी प्रार्थनाओं में रहते। ना मौत का डर, ना दुनिया का डर। तुम अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए प्रेयर कर रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये तुम्हारे अंदर मन है तो तुम जीतोगे और खुदा की महिमा होगी। तुम्हें अपने विश्वास में ऐसे बनना है, अच्छे से, डाउट में नहीं, संदेह में नहीं, आगे पीछे अपने विश्वास को नहीं रखना है। अपने विश्वास को खुदावंद के साथ राइट रखना है। जब हम ये विश्वास को राइट रखते हैं, सही विश्वास, तुम जब मरकस का 9 अध्याय पढ़ोगे, वहां 14 से शुरू करोगे, तो वहां पर एक व्यक्ति, तब जब यीशु अपने चेलों के साथ पहाड़ पर रूप बदलता है, वो वाला दृश्य जो बड़ा, जब मूसा, एलिया और एक और था नबी, ऐसे करके, मूसा शायद एलिया दोनों ही थे, ठीक है, उससे बातें करते दिखाई देते हैं। जब बातें करते दिखाई देते हैं तो रूप बदलता है। तो वो बड़ा दृश्य कुछ चेलों ने देखा, कुछ चेले नीचे थे पहाड़ के। उसी वक्त एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आता जो जिसमें दुष्ट आत्मा था, जो उसको मिर्गी के दौरे देता था, दौरों से वो पानी में गिराता था, आग में गिरा देता था। तो यीशु के चेलों को, वो यीशु तो ऊपर है, तो या उनको कोई पॉइंट आत्मा का ना बताओ, तो ऐसे वो चेलों को बात पता नहीं थी कि कैसे, क्या करें हम कि इसको हील कर दें, इसके बेटे को। वो हील नहीं हुआ, तो वहाँ झगड़ा सा होने लगा, वाद विवाद करने लगे, क्योंकि रोज तो पड़े रहते थे ना पीछे यहूदी यीशु के चेलों के। लेकिन उसके बाद यीशु जब पहाड़ से उतरता है, तो यीशु जब वाद विवाद हो रहा था, तो बोलता है क्या हुआ? तो भीड़ में से एक निकल कर आता है और अपनी सिचुएशन बताता है। और यीशु मसीह से जब बातें, डिस्कशन शुरू होती है, तो यीशु से वो बातें, उसके अंदर जो विश्वास था वो सारा गलत था। यहूदी था वो बंदा, लेकिन विश्वास बन सब चीजें उसके अंदर गड़बड़ थी। पढ़कर देखना वहाँ। और वो यीशु को कहता है, अगर तू कुछ कर सके तो तरस खा मेरे पे, अगर कुछ कर सके तो मेरे बच्चे को ठीक कर। तो यीशु ने उसे समझाया, तू कैसे बात कर रहा है? विश्वास करने वाले के लिए तो क्या होगा? सब कुछ होगा। हमारे लिए तो वहां पर थोड़ा सा लिखा है, लेकिन आत्मा से हम समझ सकते हैं कि वहां अच्छी डिस्कस थी यीशु की विश्वास को लेकर। जब उसके विश्वास को यीशु राइट करता है, वो पैरों में गिरकर माफी मांगता है और गिड़गिड़ाकर उसको कहता है, हे प्रभु, अब मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का, गलत विश्वास का उपाय कर। तो यीशु ने और टीच किया होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये जरूरत है बिलीवर्स को, ना कि रीतियों की। ये विषय अंदर का है, बाहर बॉडी के ऊपर लगाना कुछ नहीं होना। ये सब रीतियां हैं, इससे कुछ नहीं होना। अब अंदर से सही हो गए, तुम्हारा मन राइट बना, तो जिंदगी स्वर्गीय जियोगे पृथ्वी के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? तो आर यू रेडी? तो इससे लंबा तो मैं और तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा वचन आज, ठीक है? इससे ज्यादा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको वचन। लेकिन याद रखना, हमारे पास जितना टाइम हमें मिला है आज परमेश्वर से, और जो कुछ आपने सीखा है, इस पर अपना तगड़ा ध्यान बना दो। और जितने लोग आज नए आए हैं,
तुमने बड़े सारे काम देखे या नहीं देखे लोगों? जो भी आज प्रेयर कराने वाले आए हो, तुम लोगों ने यहां देखे बड़े काम। अब मैं जब प्रार्थना करूंगा ना, मास प्रार्थना, तो तुम वहीं खड़े खड़े विश्वास करना कि ये जो प्रार्थना के शब्द हैं, वचन हैं, आज मेरी गवाही बन चुकी है। ऐसे पक्का मन करना।